वेलकम फ्रेंड्स, दोस्तों दिन हो गया आज का 18 अगस्त 2021 बुधवार का। और दोस्तों बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जहां पर सरकार की तरफ से कुछ बड़ी योजनाएं की गई है। साथ ही दोस्तों 300 यूनिट बिजली जो है बिल्कुल फ्री होने को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। और अगर कोई भी महिला जिसका मात्र एक बच्चा होगा ना दोस्तों, आगे कोई भी बच्चा नहीं होगा तो सरकार उसको 1 लाख रुपए तक प्रोत्साहन राशि देगी। इसको लेकर भी बड़ी घोषणा की गई है। बिना टिकट आप रेल यात्रा कर लेते हैं तो दोस्तों बड़ी खबर है, किसान परिवारों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि 1,60,000 रुपए तक का जो लोन है वो दोस्तों बिना गारंटी के यहाँ पर दिया जा रहा है सभी किसान परिवारों को। और वहीं दोस्तों अगर पंजाब नेशनल बैंक में आपका खाता है, अगर नहीं है तो खुलवा लीजिएगा, क्योंकि 2 लाख रुपए का जो फायदा है वो पीएनबी बैंक के द्वारा दिया जा रहा है। और इसी के साथ जानेंगे दोस्तों देश और दुनिया की तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरों की तरफ। ऐसे में वीडियो के साथ आखिर तक जरूर बने रहिएगा। चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। तो बड़ी खबर आ रही है कि अब बिना टिकट भी कर सकते हैं ट्रेन से सफर। इंडियन रेलवेज ने बनाया कुछ खास नियम। जी हाँ, दरअसल दोस्तों कई बार क्या होता है ना कि आपको ट्रेन से यात्रा करनी है लेकिन आप टिकट नहीं ले पाते हैं। अगर आप रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं तो टिकट काउंटर पर बड़ी भीड़ होती है और उसके मद्देनजर दोस्तों ट्रेन आ जाती है, या किसी कारणवश अगर आप टिकट नहीं ले पाए हैं और आपको जाना अर्जेंट है ना, तो रेलवे डिपार्टमेंट ने एक नया नियम जारी किया है, जिसके अंतर्गत आप दोस्तों मात्र प्लेटफॉर्म का टिकट लेकर ट्रेन में चढ़ सकते हैं। और दोस्तों उसके बाद आप टीटी से वहीं पर दोस्तों टिकट बनवा सकते हैं। जो रेलवे के अंतर्गत टिकट चेकर होता है ना ट्रेन में, तो उसके पास जाकर आप दोस्तों टिकट बनवा सकते हैं। हालांकि दोस्तों इसके लिए आपको 250 रुपए की पेनल्टी जरूर देनी होगी। और इसमें क्या है ना कि टिकट देने के बाद अगर सीट खाली होगी तो आपको सीट पर भी बिठा दिया जाएगा, है ना। चलिए अगली बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है कि किसान अब बिना गारंटी ले सकेंगे 1,60,000 रुपए का लोन। जानते हैं किस तरह से उठा सकते हैं फायदा। तो दोस्तों मोदी सरकार ने किसानों की इनकम डबल करने के लिए पशु किसान क्रेडिट कार्ड की योजना शुरू करी है। पशु किसान क्रेडिट कार्ड की शर्तें जो मोदी सरकार की किसान क्रेडिट कार्ड की तरह ही है, मतलब केसीसी की तरह ही है। अच्छा, इसमें महत्वपूर्ण क्या है दोस्तों की पशु क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत आप 3 लाख रुपए तक जो है वो क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं, जिसके अंतर्गत आप गाय, भैंस, भीड़, बकरी, मुर्गी पालन के लिए दोस्तों इन पैसों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों एक और बड़ी खुशखबरी है कि इसमें से 1,60,000 रुपए तक की रकम लेने के लिए आपको कोई भी गारंटी नहीं देनी होगी। अच्छा, गाय भैंस के लिए दोस्तों कितना कितना यहाँ पर ऋण आपको लोन दिया जा सकता है, तो आपको बता दें कि गाय के लिए 40,783 रुपए, भैंस के लिए 60,249 रुपए, भेड़ या बकरी के लिए 4,063 रुपए, जबकि मुर्गी जो की अंडा देने वाली होती है ना उसके लिए आपको 720 रुपए एक मुर्गी का लोन दिया जा सकता है। और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो दोस्तों यहाँ पर आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड ये सब भी रहेगा। और इसी के साथ दोस्तों आप मात्र 4% साल का ब्याज देकर, मतलब 4 सैकड़े के ऊपर ब्याज देकर दोस्तों आप पशु किसान क्रेडिट कार्ड जो बनवा सकते हैं। और 1,60,000 रुपए तक का जो लोन है वो तो बिना गारंटी आपको दिया जा रहा है। तो है ना दोस्तों कमाल की खुशखबरी यहाँ पर किसान परिवारों के लिए। और इसी के साथ अगली खबर आ रही है कि सरकार ने बढ़ाई फैमिली पेंशन की सीमा। 45,000 रुपए की जगह मिलेगी 1,25,000 रुपए की मंथली पेंशन। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने फैमिली पेंशन को 2.5 गुना से ज्यादा बढ़ा दिया है 7वें वेतन आयोग के अंतर्गत, है ना। तो अब यहाँ पर फैमिली पेंशन की जो लिमिट है वो 45,000 रुपए से बढ़ाकर 1.25 लाख रुपए हर महीने कर दी गई है। और सरकार का कहना है कि इस कदम से मृत कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों के लिए जीवन का गुजारा करना आसान हो जाएगा, क्योंकि उन्हें सहायता जो मिलती रहेगी। चलिए अगली बड़ी खबर सामने आ रही है कि उत्तराखंड पहुँचे केजरीवाल। चुनाव जीतने पर हर परिवार को 300 यूनिट फ्री बिजली का वादा। किसानों के पुराने बिल होंगे माफ, पावर कट से भी मिलेगा छुटकारा। तो इतनी बड़ी घोषणा करी है यहाँ पर दोस्तों। आपको बता दें कि साल 2022 में उत्तराखंड में विधानसभा के चुनाव होने हैं। और विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली के जो मुख्यमंत्री है ना अरविंद जी केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के करता धरता, उन्होंने देहरादून में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। और वहाँ पर एक बड़ा वादा किया है कि दोस्तों अगर उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो हर परिवार को 300 यूनिट तक बिजली जो बिल्कुल फ्री में दी जाएगी। और साथ ही दोस्तों किसानों का जो पुराना जितना भी बिजली का बिल है वो माफ कर दिया जाएगा। और दोस्तों किसानों को आगे की बिजली भी फ्री दी जाएगी। और जितने भी ये पावर कट मिलते हैं ना कि 2 घंटे लाइट नहीं आ रही, आधा घंटे नहीं आ रही है वगैरह वगैरह, तो इन सभी से भी निजात मिलेगा। मतलब इस तरह से यहाँ पर कुछ बड़ी घोषणा करी है अरविंद जी केजरीवाल ने। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है कि व्हाट्सएप के पेमेंट सिस्टम में हुआ बदलाव। अब पेमेंट भेजने के साथ ही उसका बैकग्राउंड भी भेज सकेंगे। रक्षाबंधन को बना सकते हैं मजेदार। दरअसल जिस तरह से भीम, फोन पे वगैरह ये चलता है ना, उसी की तर्ज पर व्हाट्सएप ने भी अपना पेमेंट सिस्टम निकाला, जिसका नाम रखा व्हाट्सएप पे। तो दोस्तों यहाँ पर एक खास ऑफर चल रहा है, जिसके अंतर्गत आपको बता दें कि अगर आप व्हाट्सएप पे के जरिए, व्हाट्सएप पेमेंट के जरिए कोई भी पैसा ट्रांसफर करते हैं ना, तो उसके साथ आप अपनी फीलिंग्स भी भेज सकते हैं, जो कि दोस्तों उसके मैसेज के बैकग्राउंड में दिखेगी कि आपने खुशी से भेजा है, दुख में भेजा है, गम में भेजा है वगैरह वगैरह। मतलब इस तरह से कुछ बड़ा बदलाव वाला तरीका यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है कि पीएनबी ग्राहकों को फ्री में दे रहा है 2 लाख रुपए का बेनिफिट, और साथ में मिलेगा कई बड़ा फायदा। तो दोस्तों अगर आपका भी अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक में है ना, तो आपको बता दें कि बैंक आपको कई सारी सुविधाएं बिल्कुल फ्री में उपलब्ध करवा रहा है। दरअसल पीएनबी अपने ग्राहकों को 2 लाख
रुपए तक का फ्री इंश्योरेंस दे रहा है और ये सुविधा जन धन अकाउंट के खाताधारकों को ही मिल रही है। और दोस्तों 2 लाख रुपए के अलावा ग्राहक जो है वो बैंक की कई और सुविधाओं का लाभ भी ले सकते हैं। तो दोस्तों 2 लाख रुपए का जो इंश्योरेंस है वो पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से फ्री में दिया जा रहा है सभी जनधन खातों के ऊपर। चलिए अगली खबर आ रही है कि कामाख्या मंदिर के गर्भगृह के दर्शन कर पाएंगे फुल्ली वैक्सीनेटेड लोग। 18 अगस्त से हर घंटे 20 लोगों को मिलेगी परमिशन। तो दोस्तों असम के प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर में 18 अगस्त यानी कि आज से ही लोगों को गर्भगृह में दर्शन की परमिशन हो जाएगी, लेकिन दर्शन केवल वही व्यक्ति कर सकते हैं जिन्होंने कोरोना वायरस की वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली है। ये दोस्तों हिंदू तीर्थ यात्रियों के लिए एक प्रमुख मंदिर है और असम का सबसे बड़ा मंदिर इसे माना जाता है। कोरोना वायरस के मद्देनजर जो हालात खराब हुई थी ना, उसके बाद से ही ये मंदिर का गर्भगृह का जो दर्शन है वो आम लोगों के लिए बंद था, जो कि अब दोस्तों 18 अगस्त से ही खोलने का फैसला किया है। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है कि आरबीआई ने HDFC बैंक को दी बड़ी राहत। क्रेडिट कार्ड जारी करने पर लगाया गया बैन हटाया। तो दरअसल क्या है ना कि HDFC बैंक के ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक प्रतिबंध लगा रखा था कि नए क्रेडिट कार्ड जारी नहीं किए जाएं। तो इसको लेकर यहाँ पर एक बड़ी राहत मिली है HDFC बैंक को कि दोस्तों अब HDFC बैंक के जो क्रेडिट कार्ड है वो बनने शुरू हो चुके हैं। रिजर्व बैंक ने जो यहाँ पर प्रतिबंध लगाया था ना, उसे हटा दिया है। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है कि एक बच्चे वाली महिलाओं को 1 लाख रुपए देगी योगी सरकार। लो कमीशन ने सीएम को सौंपा जनसंख्या नियंत्रण कानून का मसौदा। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले जनसंख्या नियंत्रण बिल लागू किए जाने की अटकलों के बीच उत्तर प्रदेश लो कमीशन ने दोस्तों जनसंख्या नियंत्रण कानून का जो मसौदा है वो तैयार कर लिया है, जिसमें आयोग ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि महिलाओं को स्वेच्छा से नसबंदी करवाने के लिए प्रेरित करने का सुझाव दिया गया है। और साथ ही कहा गया कि जो महिलाएं जिनकी उम्र 45 साल तक पहुंच चुकी है और अगर उनके एक बच्चा ही है ना, तो उन्हें प्रोत्साहन राशि के रूप में 1 लाख रुपए जो है ना वो सरकार के द्वारा दिए जाएंगे। और साथ ही बड़ी महत्वपूर्ण क्या है ना दोस्तों कि जिनके 2 बच्चे हैं उनको ग्रीन कार्ड दिया जाएगा, जिनके पास 1 बच्चा है उनको गोल्ड कार्ड दिया जाएगा, और जो सरकारी नौकरी में है और जिनके पास 2 बच्चे ही है और उसके बाद अगर नसबंदी करवाते हैं ना तो उनको प्रमोशन दिया जाएगा, इंक्रीमेंट दिया जाएगा, सरकारी आवासीय योजनाओं में छूट दी जाएगी, इस तरह की सुविधा दी जाएगी। और दोस्तों प्राइवेट लोगों के लिए भी यहाँ पर 20 साल तक फ्री इलाज, शिक्षा, बीमा, शिक्षण संस्थान और सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता, ये सभी चीजें जो है वो 2 बच्चों से कम बच्चों के लिए ही दी जाएगी माता पिता को, है ना। और इसी के साथ अगली खबर आ रही कि नींद की कमी से पुरुषों को होती है यौन समस्याएं, शादीशुदा जीवन हो सकता है खराब। तो दरअसल आपको बता दें कि जो भी पुरुष पर्याप्त नींद नहीं निकालते हैं तो नींद की कमी के कारण पुरुषों का जो स्वास्थ्य है वो खराब हो सकता है, जिसका असर शादीशुदा जीवन पर भी पड़ सकता है। तो ऐसे में दोस्तों भरपूर नींद निकालिएगा, नहीं तो आपकी जिंदगी खराब हो सकती है, कोई भी समस्या पैदा हो सकती है। चलिए अगली खबर है कि राजस्थान हाईकोर्ट ने शादीशुदा महिला और कुंवारे पुरुष के बीच लिव इन रिलेशन को बताया अवैध, खारिज करी पुलिस सुरक्षा की मांग। तो दरअसल आपको बता दें कि राजस्थान हाईकोर्ट ने अपने एक आदेश में अविवाहित पुरुष और शादीशुदा महिला के बीच लिव इन रिलेशनशिप को अवैध बताया है। राजस्थान हाईकोर्ट के एकल पीठ के जज जस्टिस सतीश कुमार शर्मा ने अपने आदेश में पुलिस सुरक्षा के लिए याचिकाकर्ताओं के अनुरोध को भी खारिज कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि राजस्थान के झुंझुनू जिले की एक 30 साल की शादीशुदा महिला जबकि 27 साल का कुंवारा पुरुष दोनों ही दोस्तों लिव इन में साथ रहने लगे। जब उनको परिवार वालों से धमकियां मिली तो उन्होंने पुलिस में सुरक्षा देने के लिए याचिका लगाई, लेकिन याचिका को खारिज कर दिया क्योंकि यह एक अवैध मामला बताया है इसने राजस्थान हाईकोर्ट ने। यहाँ पर दोस्तों हाईकोर्ट जस्टिस का कहना है कि दोनों पक्षों के दस्तावेजों की जांच करने के बाद ये साफ है कि याचिकाकर्ता पहले से ही शादीशुदा है और उसका तलाक नहीं हुआ है, लेकिन इसके बावजूद दोस्तों एक अविवाहित पुरुष के साथ अगर लिव इन रिलेशन में रह रही है तो इस परिदृश्य में दोनों के बीच अवैध संबंधों की श्रेणी में आता है। ऐसे में पुलिस सुरक्षा के अनुरोध को खारिज कर दिया है हाईकोर्ट ने, है ना। अगर महिला या पुरुष की शादी हो चुकी है लेकिन तलाक नहीं हुआ है ना, तो दोस्तों किसी और के साथ नहीं रह सकते हैं, तलाक के बाद वो चाहे जिसके साथ रहे। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है कि अफगानिस्तान में बढ़ते संकट के बीच भारत ने शुरू करी नई इमरजेंसी वीजा प्रणाली, आवेदकों को मिलेगी मदद। तो दोस्तों यहाँ पर अफगानिस्तान में तालिबान का नियंत्रण हो चुका है, कब्जा हो चुका है, इस बारे में आपको पता ही होगा। तो ऐसे में दोस्तों सभी अफगान नागरिक जो है ना वो भारत में इमरजेंसी वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर धर्म के आधार पर कोई भी प्राथमिकता नहीं दी जाएगी, सभी लोगों को दोस्तों वीजा जो है वो भारत सरकार जांच करके दे देगी। और वहीं दोस्तों अफगानिस्तान में फंसे भारतीय लोगों को भी निकालने के लिए कवायद तेज हो चुकी है। दूतावास से भी संपर्क लगातार बनाए हुए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दोस्तों खुद इस स्थिति के ऊपर कंट्रोल है कि किसी भी भारतीय नागरिक को जो कि अफगानिस्तान में है उसको कोई भी तरह की कोई भी परेशानी ना हो, भारत सरकार हर संभव उनके साथ खड़ी रहेगी। चलिए दोस्तों अगली खबर आ रही कि फेसबुक ने तालिबान को किया बैन, ट्विटर बोला लोगों की सुरक्षा पहली प्राथमिकता। तो दोस्तों सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने कहा कि उसने प्लेटफॉर्म पर तालिबान और उसका समर्थन करने वाली सभी कंटेंट को बैन कर दिया है क्योंकि वह समूह को आतंकवादी संगठन मानता है। तो दोस्तों फेसबुक कंपनी ने तालिबान संगठन को आतंकवादी संगठन मानते हुए फेसबुक से बैन कर दिया है और उसके रिलेटेड कंटेंट को भी हटा दिया है। हालांकि दोस्तों तालिबान हुकूमत से बड़ा बयान सामने आया है, बड़ी खबर सामने आ रही है। तालिबान बोला किसी से नहीं लेंगे बदला, हमने सबको किया माफ। अफगानिस्तान में इस्लामी
इस्लामी राज रखेंगे कायम। तो दोस्तों अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा करने के बाद पहली बार यहाँ के इनके जो प्रवक्ता है उनका बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि दोस्तों हम किसी से कोई भी बदला नहीं लेंगे, सबको हमने माफ कर दिया है और जो युवा अफगानिस्तान में पैदा हुए हैं ना वो यहीं पर रहें, किसी अन्य देश में नहीं जाएं और देश की ही सेवा करें। अफगानिस्तान के लोग राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय मूल्यों को महत्व दें। हालांकि दोस्तों अफगानिस्तान के जो उपराष्ट्रपति थे ना अमरुल्लाह सोलेह, उन्होंने खुद को अफगानिस्तान का राष्ट्रपति घोषित किया और तालिबान के खिलाफ जंग भी छेड़ सकते हैं, इस तरह से मीडिया वाले की रिपोर्ट से खबर आ रही है। चलिए बिहार से बड़ी खबर है कि 11 चरण में होंगे पंचायत चुनाव। जानते हैं आखिर पहले चरण की कब होगी वेटिंग। तो दोस्तों बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक पंचायत चुनाव का जो पहला चरण है वो 24 सितंबर से शुरू होगा और चुनाव कुल 11 चरणों में करवाए जाएंगे। और इसी के साथ दोस्तों तमिलनाडु में भी उपचुनाव के लिए ताजा बड़ी खबर सामने आ रही है कि 13 सितंबर को राज्य परिषद के लिए होगा मतदान। तो दोस्तों कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए यहाँ पर तमिलनाडु में उपचुनाव किया जाएगा। और राजस्थान और छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है कि राजस्थान से उत्तराखंड व छत्तीसगढ़ के लिए स्पेशल ट्रेनों में जुड़ेंगे अतिरिक्त एसी कोच। तो दोस्तों 2 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों में एसी डिब्बा जो है वो अस्थायी तौर पर जोड़ने का फैसला किया है रेलवे डिपार्टमेंट ने, है ना। चलिए अगली खबर में जान लेते हैं दोस्तों आज के मौसम समाचार। तो बड़ी खबर आ रही है कि पश्चिम बंगाल, बिहार सहित इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। अगले 5 दिनों में फिर रफ्तार पकड़ेगा मानसून। तो दोस्तों पश्चिम बंगाल, बिहार सहित कई राज्यों में मानसून के एक बार फिर से रफ्तार पकड़ने की संभावना है और मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों में पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भारी बारिश होने की संभावना जताई है अगले 5 दिनों में, है ना। हालांकि अगले 2 दिनों में यह मानसून जो आगे बढ़ सकता है। और दोस्तों जानकारी के मुताबिक आंध्र प्रदेश में बुधवार और गुरुवार को, तेलंगाना में और झारखंड में दोस्तों 20 अगस्त तक, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में दोस्तों यहाँ पर अगले 2 दिनों के अंतर्गत भारी बारिश की संभावना भी व्यक्त की जा रही है। और वहीं दोस्तों अगली और अंतिम खबर में बात करें अगर सोने चांदी के ताजा भाव की, तो आज सराफा बाजार में दोस्तों सोने का ताजा भाव 46,014 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी जो 61,564 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ चुकी है। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ हमेशा की तरह अंत में एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भारत देश का सबसे बड़ा न्यायालय यानी कि सर्वोच्च न्यायालय कौन सा है? जी हाँ दोस्तों दोबारा सुन लीजिएगा, भारत देश का सर्वोच्च न्यायालय कौन सा है? ऑप्शन ए हाई कोर्ट, ऑप्शन बी सुप्रीम कोर्ट। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक एमआई कंपनी का 20,000 mAh का शानदार पावर बैंक, वो भी बिल्कुल फ्री। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।